अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं बखैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और रोज़मर्रा की तरह मैं अपने दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ। कभी कभी मेरा डेली व्लॉग्स होते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। और आजकल मुझे लगता है कि मेरा अब डेली व्लॉग्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे ईद का भी आमद है, तो उसके लिए तैयारी भी करनी है और गांव वाले घर में भी जाना है। और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भी पूरा करना है। और मेरे हस्बैंड को भी आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलते हैं, तो इसलिए सोच रही हूँ। और यूट्यूब पे आना मेरा एक टाइम पास की तरह है। मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब बिज़ी रखती हूँ। और दुनिया में चाहने वाले ना चाहने वाले सबके होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं। और चाहने वाले रियल बात करते हैं और मोहब्बत वाली बातें करते हैं, और ना चाहने वाले फेक बात करते हैं और फजूल में बातें बना के करते हैं और पीठ पीछे बातें करते हैं। तो इस वजह से मेरे यूट्यूब पे आने का असली मकसद जो था, मैं अपने रोज़मर्रे के डेली रूटीन थोड़ी बहुत दिखा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं जो कभी कभी बर्दाश्त से बाहर भी होते हैं। तो किन किन के पास जा कर के अपना क्लेरिफिकेशन दूं। लेकिन मुझे क्लेरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। जो इंसान अपने रब को मानेगा, जो एक खुदा का डर होगा दिल में, वो बंदा या बंदी कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो उस पर पूरा ट्रस्ट भी होना चाहिए। तो मुझे अपने खुदा पे पूरा ट्रस्ट है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एकदम ही सेफ इस तरह से मुझे रखा हुआ है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा दिल हमेशा सुकून रहता है। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ लोगों की वजह से। तो इसीलिए इंसान को अपने आप को खुश रखना सीखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई अपना खून ही क्यों ना हो, वो भी आपका खुशी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आज मैं अपने फिर से छोटी सी लॉबी में हूँ, जहाँ पर मैं रोज़ होती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ के मुझे कुछ काम शाम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी आती हैं इस विंडो से। और मैं अपने सोफ़े पे बैठ के मैं बैठे बैठे कुछ भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़ा मैं नहीं रह सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे कमर में थोड़ी बहुत पेन होती है। मेरे 2 ऑपरेशन आए थे, बच्चे के दौरान ही आए थे। जब मेरे 2 बच्चे सिज़राइन हैं, तो 2 बच्चे मेरे नॉर्मल हैं। तो इस वजह से तो कोई नहीं। तो आज का मेरा दिन का शेड्यूल कुछ इस तरह रहेगा। आज मौसम सुहाना है, बारिश हुई थी, तो इसीलिए बारिश होने की वजह से कश्मीर एक ऐसी जगह है, बहुत ही गर्मी क्यों ना हो, फिर एक बारिश गिरने की वजह से फिर एकदम ठंडी ठंडी से एटमॉस्फेयर हो जाते हैं। तो बच्चों का फिर से फरमाइश था कि हम मोमोज़ खाएंगे। और मोमोज़ चिकन मोमोज़, और चिकन मोमोज़ में हम चिकन कोन वाला इस्तेमाल करते हैं हम। ये देखिए मेरा बेटा मोमो मीट को मैश कर रहे हैं मसाला वसाला के साथ। इनको अच्छी तरह से मैश करना होता है, तो उसके बाद जूसी जूसी मोमो बनेंगे। मोमो जूसी बहुत बनते हैं। मोमोज़ में बहुत ही वेराइटीज़ आते हैं मुझे बनाना, क्योंकि मोमो बनाना भी एक आर्ट है ना सुजैन? आप लोग भी बनाते हो ना मोमोज़? तो उस वक़्त मेरा मुंह एकदम वाटरी वाटरी हो जाते हैं। और आप लोग तो कभी पोक का भी बनाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो उसमें मतलब बहुत और ज़्यादा मज़ा आते होंगे। अब हमारे तो रिलीजन में पोक मीट खाना रिस्ट्रिक्शन है, सो नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तो आप लोग तो खाते हो, तो उसका मोमोज़ टेस्टी बनते होंगे। सो अभी हम बनाएंगे मोमोज़। देखिए ये मेरा बेटा है, बहुत ही हैंडसम बेटा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही मतलब मैं इसको बेटा पुकारती हूँ। मतलब बेटा से भी बढ़ के है। और ये इतना मतलब रिच है ना, फिर भी बहुत नदामत है, बहुत नदामत है। और रिच बाय हार्ट भी है, दिल इसका बहुत अच्छा है। सो
मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे बहुत इज़्ज़त और प्यार देता है। और देखिए अचानक से इकबाल साहब आ गए और इकबाल साहब ने देखिए ज़मीन से बड़े बड़े प्याज निकाल के लाए। ये एकदम हाइब्रिड प्याज है। जैसे एक एक प्याज देखिए कितने वज़नी होते हैं, आधा किलो वज़न के भारी है। तो देखिए ये लाए हैं, अभी बाद में और आएंगे प्याज ज़मीन से अपना। ये प्याज एक एक बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप इतना जल्दी आ गए हैं फिर से। तो यहाँ पे आफरीन जान मोमोज़ बना रहे हैं, मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरा जिगर है, मेरा लाल है, मेरा पीला है, मेरा नीला भी है और हरा भी है, नारंगी भी है, सब कुछ है मेरी बच्ची। और देखिए छोटी का हरकत, कुछ मंगाया है आज अमेज़ॉन से, कुछ हेडफोन मंगवाया है और अब वो मंगवा के अब उसी को सुन रही है। इससे पहले पता नहीं एयरपोर्ट के पता नहीं वो एक सफ़ेद का कुछ मंगाया था और दूसरा हेडफोन मंगाया था। अब आज फिर ये मंगवाया है। अब ये दूसरा घर में तीसरी बिल्ली है हमारी। तो ये बिल्ली कोई बिल्ली से कम नहीं है, सच में ये बिल्ली ही है। इतनी मासूम है ना, इसकी मासूमियत को देख के फिर मुझे बहुत प्यार आता है इसको। अगर मुझे कुछ हो जाएंगे तो फिर भी खुदा है, खुदा सब तो मुझसे बढ़ के है। तो देखिए इस बिल्ली रानी को, ये बिल्ली रानी उन दो बिल्लियों से भी छोटी बिल्ली है। अच्छा मेरा प्रेशर चेक कर रहे हैं मेरी बड़ी बच्ची। तो प्रेशर चेक करना ज़रूरी होता है, तो प्रेशर चेक करना है। और गर्मी बहुत है तो प्रेशर मशीन और वेट मशीन और दूसरा सब चीज़ घर में रखते हैं हम, क्योंकि ये बहुत नीड होता है आज के ज़माने में। तो अभी मुझे थोड़ा चक्कर सी आ रही थी तो इसीलिए प्रेशर चेक दिन में वैसे 2-3 बार मेरी बच्ची मुझे चेकअप करती है प्रेशर। वन 30-70 10 कम करना है। 140-80 दिखा रहे थे, लेकिन 10 का वेरिएशन होता है इसमें। तो 130-80 ठीक है। ठीक है। तो शुक्र है प्रेशर ठीक है अभी। गर्मी इतनी है ना, ओह कॉटन का पहनो कपड़ा तब भी एकदम गर्मी लगती है। और अब घर के अंदर तो कुछ भी पहन सकते हैं। तो अब थोड़े कभी टी शर्ट्स भी पहनते कुछ, तो फिर कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। थोड़ी बहुत गुनाह भी तो करना चाहिए, होना चाहिए भूले बिसरे। अल्लाह ताला को थोड़ी बहुत गुनाहगार लोग भी पसंद है, जो परहेज़गार के साथ साथ एकदम परहेज़गार बनने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या, अल्लाह ने फिर तो फरिश्ते को ही दुनिया में उतारा होता, फिर इंसान की क्या ज़रूरत थी। तो इसीलिए इंसानों को अपने अपने गरीबान में झांकना चाहिए। मेरे तो बच्चे इतने इनोसेंट्स हैं, फिर भी इनके पीछे लगे होते हैं कुछ लोग। अपने बुढ़ापेपन पर भी अपने बालों को खुले छोड़ते हैं, इतना मेकअप करते हैं, इतना कुछ करते हैं, शर्म नहीं है।
और मेरे बच्चों को फिर कहते हैं इन लोग ने शर्ट्स पहनना है। तो गर्मी है तो घर में तो पहनेंगे ना। मैं तो कहती हूँ घर में स्लीवलेस भी पहनो, शॉर्ट्स भी पहनो, कुछ भी पहनो, घर में अलाउड है। हाँ, बाहर जाते हैं तो बड़ी वाली पैंट भी पहनती है। तो इसमें अब क्या है, मैं तो बोलती हूँ पैंट कम पहनो, लेकिन वो अब इसकी मर्ज़ी है। ये तो अब ग्रोन अप बच्ची है। तो बस यही है, लोगों को सिर्फ पॉइंट आउट करना आता है और दूसरों को ब्लेम करना। बहरहाल कोई नहीं, फिर भी मेरे दिल में सबके लिए हमदर्दी है। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब करे। बच्चे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस कमरे में भी हम सब कुछ करते हैं और इसी कमरे में भी हम ज़्यादातर होते हैं। ये हमारा वो रफ एंड टफ कमरा है। इधर हम खाते भी हैं और हैंग अराउंड करते हैं। इधर ही हम करते हैं सब कुछ। एक मेरा चटपट वाला किचन भी है इसके बगल में। तो अभी देखिए बच्चे लोग एक्सरसाइज कर लिया। आईटी ब्राउनी यहाँ पे चढ़ गया। मुझे क्यों बोलती हूँ? जाने दो। ऐसा करना है कपड़े को। चलो ब्राउनी, चलते बनो। चलो बेटी, चलते बनो। कम ऑन। इनका पूंछ ना बहुत शानदार है, शानदार। चलो चलते बनो वाइटी, चलते बनो। कहाँ है? घुस रहे वैसे। आज दोपहर से बहुत काम थे। फिर बहुत खाना बनाना पड़ा। फिर मैं बहुत बिज़ी रही। तो अब अभी इकबाल साहब आए हैं तो हम खाना खाएंगे। तो फिर मैंने ये बनाया कोरमा और उसके साथ मैंने बनाया बिरयानी, क्योंकि हम बिरयानी बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब भी मन करे हम बिरयानी बना के हम खा लेते हैं। और यहाँ पे सलाद है और चटनी है। और बस मैं अब खाना परोसूँगी। और छोटी भी आ रही है, इसको नींद आई थी तो फिर ये थोड़ी देर नींद सो रही थी। तो अब अभी मैं खाना परोसूँगी इंशाअल्लाह रहमान। और मैं अपनी बच्ची से भी बात नहीं कर पाई, सुजैन से, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। छोटी मुझे बोल रही थी कि दीदी फ़ोन कर रही थी, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर बाद कॉल करोगे। तो साथ ही साथ फिर कुछ अंदर मेहमान भी आए हुए थे। पहले फिर उनको भी डिनर कराया, फिर वो लोग अभी निकले। तो अब हम फैमिली डिनर करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, हमारा आज का डिनर कुछ ऐसे ही है। तो बिरयानी है और चिकन का कोरमा है। फिर देख लीजिए, अभी बस इकबाल साहब भी आ ही रहे हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और छोटी लोग भी खाना खा रहे हैं। तो बिरयानी, मोमो, मुगलाई, कश्मीरी, अरबिक, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ये सब खाना हम सब बहुत पसंद करते हैं। लेकिन खाने के साथ हम कभी भी सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीते हैं, हम सादा पानी ही पीते हैं।
तो कभी कभार पी लिया तो वो कभी कभी, अदरवाइज़ हेल्दी खाना हम खाते हैं। तो देखिए मेरी बिरयानी का रंगत। और बस मैं अपने अम्मी जान को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब अम्मी जान मेरे पास आएंगे तो मैं उसको बिरयानी ज़रूर खिलाऊंगी। और बाकी बस छोटी सी ज़िंदगी है, मिलजुल के रहना चाहिए दुआ के साथ। और मैं थोड़ी सी ये प्याज की चटनी भी ले रही हूँ और बिस्मिल्लाह करके खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन। और अल्लाह ताला हम सबको ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत हमारी कामयाब हो जाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। तो अभी मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।